आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर फीमेल की लाइफ का हिस्सा होती है। 100% चांसेस होते हैं इसके होने के, लेकिन हम फिर भी इस टॉपिक को ओपनली डिस्कस करने से कतराते हैं। हम सोचते हैं या फिर सोसाइटी कहती है छोड़ो बाद में देख लेंगे, पर ये एक नेचुरल फेज है और जितनी जल्दी हम इसको समझेंगे उतना ही आसान होगा हमें इससे गुजरने में। और वो टॉपिक है मेनोपॉज। सोशल मीडिया और अवेयरनेस कैंपेन्स थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो ला रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। काफ़ी लोगों को बेसिक चीज़ें तक पता नहीं होती कि कब मेनोपॉज आता है, क्या चेंजेस होते हैं और बॉडी के लिए कितना नेचुरल है। तो अगर आप या आपके जान पहचान में कोई वुमन है जो 40 साल या उससे ज़्यादा की है या पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स नोटिस कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हर फीमेल तक पहुँच सके। Hi, I'm Dr. Astha Dayal and I am the Director of Obstetrics and Gynecology at CK Birla Hospital in Gurgaon and I have my clinic in DLF Phase 1 as well. तो आज के वीडियो में हम मेनोपॉज की डिटेल समझेंगे, मतलब कि मेनोपॉज कब आता है, पेरीमेनोपॉज क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है और इंडिया और वर्ल्ड के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। मेरा गोल ये है कि आपको मेनोपॉज को लेकर कोई डर या कन्फ्यूजन ना हो और आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी बॉडी का केयर कर सकें। What is menopause? मेनोपॉज एक्चुअली तब होता है जब आपको पूरे 12 महीने के लिए पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये कोई एक सिंगल डे नहीं है, बल्कि एक ये डेफिनेशन है कि अगर आपके पीरियड्स रुके हुए 1 साल हो गए हैं तो आपको मेनोपॉज हो चुका है। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है जो तब कंफर्म होता है जब 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आते। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रांजिशन है और आमतौर पर मेनोपॉज की एज 45 से 55 के बीच में होती है। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 51 इयर्स में ऑन एन एवरेज सारी लेडीज़ को मेनोपॉज आता है, लेकिन डेटा कहता है कि इंडिया में ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। इंडिया की एवरेज एज अराउंड 46.8 इयर्स है, मतलब इंडियन वुमेन अपने मिड लाइफ में थोड़ा पहले ही ट्रांजिशन कर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 40s के एंड में हैं या 50s की एज में हैं, तो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझकर आपको चलना चाहिए। अगर आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं या हॉट फ्लैशेस हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पेरीमेनोपॉज या उसकी शुरुआत हो रही हो। मेनोपॉज के आने के कुछ साल पहले ही बॉडी में कुछ सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, कभी शॉर्ट साइकिल, कभी लॉन्ग साइकिल, कभी फ्लो ज़्यादा, कभी फ्लो कम, कभी मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन या कभी-कभी दुखी होते हैं बिना बात के। तो ऐसे ही फेज़ को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। बॉडी ग्रेजुअली अपने हार्मोन्स को एडजस्ट कर रही होती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और जब 12 महीने तक पीरियड्स एक बार भी नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं कि आपको ऑफिशियली पोस्ट मेनोपॉज हो चुका है। हार्मोन्स एक लोअर लेवल पे आ जाते हैं, पर वो अब स्टेबल हो जाते हैं और कुछ सिम्टम्स धीरे-धीरे फेड होने लगते हैं। लेकिन याद रहे, हर लेडी का एक्सपीरियंस इस चीज़ में डिफरेंट है। कभी सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी को हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होंगे, किसी को मूड स्विंग्स डोमिनेट करेंगे। तो आपको अपनी बॉडी को खुद ही समझना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वाई मेनोपॉज मैटर्स, द इम्पैक्ट ऑन योर होल लाइफ। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है। हम सब 80 से 100 साल तक भी जीते हैं। मतलब कि अगर आपको मेनोपॉज 50 साल में हुआ, तो आप अपनी आधी ज़िंदगी मेनोपॉज के बाद जिएंगे और आपके हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होते हैं। ये आपकी बॉडी के हर इंपॉर्टेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपका स्किन, आपका मेटाबॉलिज्म। और जैसे जैसे ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं, आपकी बोन्स पर इफेक्ट पड़ता है, आपकी हार्ट हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है और आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी स्लीप सब शिफ्ट करने लगते हैं। इसलिए मेनोपॉज के बाद की लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत औरतों से मिलती हूँ जो इस स्टेप को साइलेंटली झेल चुकी हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, और उनका ट्रांजिशन काफ़ी मुश्किल था। पर अगर हम पहले से ही अवेयर हों, अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपने एक्सरसाइज, सब चीज़ों को ठीक रखें, तो ये एक फेज़ नेचुरली स्मूथली ट्रांजिशन हो सकता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज़?
इस वीडियो सीरीज के 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 जो आप देख रहे हैं, बेसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग। पार्ट 2 symptoms, lifestyle changes, diet and your emotional health. And part 3 hormone replacement therapy, the pros and cons, उसकी safety और आपको क्या उसको लेना चाहिए या नहीं। Stay tuned for the next part and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.